गुरु पूर्णिमा हम कहते हैं ना, भगवान ने भी कहा है कि मेरे पास आने के लिए गुरु का रास्ता। कईयों ने इसको गलत लिया है, मगर गुरु का रास्ता इसलिए ज़रूरी है कि वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे किसी चीज़ तक पहुंचा जाए। कि इस दिन जो गुरु पूर्णिमा है, ये हमारे गुरु कोई भी हो सकता है। जब हमारा बर्थ होता है तो मदर के पास हमारा पालन पोषण होता है, उसके बाद हम टीचर्स के साथ रहते हैं, उसके बाद हमें लाइफ की एक डायरेक्शन मिलती है, और जो हमें डायरेक्शन देता है वो हमारा जीवन में गुरु होता है। हाँ, एक तरह का कस्टम है कि हमें अपने गुरु से मिलना चाहिए। ये भी एक अच्छा है, पर पॉसिबल नहीं होता कि सारे एक ही दिन में अपने गुरु के पास पहुंच जाएं और अपना जो भी ये कस्टम पूरा कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है अपने घर बैठ के अपने गुरु का आशीर्वाद हम ले सकते हैं। जो हमारा बैकग्राउंड रहा है, जो हमारा पीछे से वेदों में कहा गया, हम उसको मुकर नहीं सकते, हम उससे बाहर नहीं हैं। उसमें सारी चीज़ों का, सबके बारे में उसमें एक अलग अलग अध्याय में बात की गई है। यदि हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ पता लगेगा, हमने कैसे होना है, कैसे बनना है, आगे हमारा क्या फ्यूचर है, क्या हम हैं और क्यों है, हर चीज़ इससे जुड़ी। अब ना मानना वो एक अलग है, रीजंस अलग है, ना मानिए, मगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, इसको हमें मानना चाहिए। नमस्कार जी, पंजाबीज़ लाइफस्टाइल देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ स्वागत करती ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਨਿਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਨਿਮਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਨਿਮਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਆਚਾਰਿਆ ਭਾਵਨਾ ਮੌਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪੂर्णिमा ਦੇ ਉੱਤੇ। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया। हाँ जी। तो पहले तो आप हमें थोड़ा गुरपूर्णिमा के बारे में बताएं। जैसा कि गुरु पूर्णिमा से नाम से हमें पता लगता है कि इस दिन जो गुरु पूर्णिमा है, ये हमारे गुरु कोई भी हो सकता है। जब हमारा बर्थ होता है तो मदर के पास हमारा पालन पोषण होता है, उसके बाद हम टीचर्स के साथ रहते हैं, उसके बाद हमें लाइफ की एक डायरेक्शन मिलती है, और जो हमें डायरेक्शन देता है वो हमारा जीवन में गुरु होता है। हाँ, जो हमें आगे तक ले जाता है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में, हमें अपने ध्यान से जोड़ता है, हमें रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, वो हमारा गुरु होता है। तो गुरु पूर्णिमा पे लोगों को अपने गुरुओं के आश्रम में जाके उनका लाइक धागा बांधते हैं और तिलक लगाते हैं, कुछ ऐसा जो है चलता आ रहा है, पर कई लोग नहीं भी जा सकते, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, ये एक हमारा जो रीति रिवाज है कि अपने गुरु के पास जाना, ये एक तरह का कस्टम है कि हमें अपने गुरु से मिलना चाहिए। ये भी एक अच्छा है, पर पॉसिबल नहीं होता कि सारे एक ही दिन में अपने गुरु के पास पहुंच जाएं और अपना जो भी ये कस्टम पूरा कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है अपने घर बैठ के अपने गुरु का आशीर्वाद हम ले सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। उन्होंने जो भी हमें शिक्षाएँ दी हैं, जो भी गाइडेंस दी है, उस पर चलना ही हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान दिया है, जो रास्ता दिखाया है, उस पे चल रहे हैं, तो अपने आप में ही हमारा गुरु पूर्णिमा पे जो ज़रूरी है वो काम हो जाता है। अगर उस दिन यदि पॉसिबल है और आपके गुरु हैं, तो उनके पास जाना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनको कुछ भी अपना उपहार देना, जो भी आपने अपने जीवन में लिया है, उनकी वजह से जो भी आप हैं, ज़रूर है कि आप जाएँ और उनसे मिलें, उनका आशीर्वाद लें। इस दिन कुछ स्पेशल चीज़ें भी होती हैं, लाइक हवन या कुछ और, के घर पे रह के कुछ ऐसा करें या वैसा ना करें? देखिए, इस दिन का महत्व तो बहुत है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा हम कहते हैं ना, भगवान ने भी कहा है कि मेरे पास आने के लिए गुरु का रास्ता। कईयों ने इसको गलत लिया है, मगर गुरु का रास्ता इसलिए ज़रूरी है कि वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे किसी चीज़ तक पहुंचा जाए। तो हवन करना है, वो भी एक हमारा है कस्टम है, पर इसके साथ ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने गुरु का आशीर्वाद लें और ध्यान करें और उनके बनाए हुए रास्तों पर चलें हम, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि भगवान भी कहता है कि अगर मेरे पास आना है तो उससे पहले आप गुरु रूपी नाव में सवार होके आप मेरे पास आ सकते हो। पर आजकल जो लोग हैं, सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें वायरल हो रही हैं कि लोग कहते हैं कि गुरुओं के पास जाने की बजाय क्यों ना हम सीधा भगवान को ही मान लें, और जैसे एस्ट्रोलॉजी को भी कहते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं होता, बिलीव नहीं करते कई लोग, ऐसे ही लोग पंडितों के चक्करों में आ जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए विशाल जी, ऐसा है कि मिसगाइड होने पे
हम गलत गाइड होते हैं तो एक ही का नाम लगा देते हैं। मिस गाइडेंस तो सभी जगह है, हर जगह, हर उसमें प्रोफेशन में मिस गाइडेंस है। तो ये नहीं है कि पंडित लोग गलत हो गए, एस्ट्रोलॉजी गलत हो गई। आंखें बंद करने से ये नहीं होगा कि सूरज आज निकला नहीं है, ये हमने मान लिया है ना। तो हमें पहले तो ये देखना है कि जो हम मान रहे हैं वो सही गाइडेंस में हो हम, ये ज़रूरी है। चाहे वो एक गुरु हो, चाहे वो कोई भी हो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी प्रोफेशन में, यदि हम सही गाइड हो रहे हैं तो हम कहते हैं ठीक है, मिस गाइड हो गए तो कहते हैं प्रोफेशन ही गलत है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें जो भी अपने काम करने हैं वो उसको गाइडेंस में लेके ही करने हैं। तो इसीलिए तो आप मानते हो कि एस्ट्रोलॉजी इज लाइक, वैसे सभी आते हैं एस्ट्रोलॉजी में? बिल्कुल बिल्कुल सभी आते हैं, कुछ बता के आते हैं, कुछ बिन बताए आते हैं, कुछ हमारी आउट ऑफ दी अपॉइंटमेंट्स होती हैं ऐसी जो आपस में नहीं बताई जाती है, मगर मानते देखिए सब हैं। ये गलत कहना है कि हम नहीं मानते। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं, ठीक है, ये एक अलग उनका वो है, अपने अपने कस्टम्स में है, अपने सिस्टम में है वो, पर आते सभी हैं, करते सभी हैं, सबको आराम मिलता है, फ़र्क पड़ता है तो आते ही हैं, करते हैं एस्ट्रोलॉजी को गाइड। बिल्कुल। बट जैसे आपने कहा कि हर एक प्रोफेशन में ऐसा होता है कि कुछ अच्छे से गाइड करते हैं, कुछ नहीं करते, तो पर बदनाम जो है वो सारे हो जाते हैं। तो उसमें क्या लगता है आपको कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ है ऐसा लॉस कि हाँ उसके चक्कर में सब बिगड़ गए? बिल्कुल ऐसी मिस गाइडेंस हुई है, और क्या बाद में इसका रिजल्ट निकला एस्ट्रोलॉजी है नहीं, हम मानते नहीं है, ये गलत है। पर ऐसा नहीं है। हम अपने जो हमारा बैकग्राउंड रहा है, जो हमारा पीछे से वेदों में कहा गया, हम उसको मुकर नहीं सकते, हम उससे बाहर नहीं हैं। उसमें सारी चीज़ों का सबके बारे में उसमें एक एक अलग अलग अध्याय में बात की गई है। यदि हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ पता लगेगा, और उसमें बताया गया एस्ट्रोलॉजी में कितना कुछ है। हमारा लाइफस्टाइल सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग है, हमने कैसे होना है, कैसे बनना है, आगे हमारा क्या फ्यूचर है, क्या हम हैं और क्यों है, हर चीज़ इससे जुड़ी है। अब ना मानना वो एक अलग है, रीजंस अलग है, ना मानिए, मगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, इसको हमें मानना चाहिए। एक चीज़ होती है कि किसी चीज़ की स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, जैसे आपने कर रखी है, पर कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते उन्होंने बोल दिया, माथे को देख के हाँ ये प्रोडिक्शन कर दी या बता दिया, तो कई बार ऐसा होता है वो सही बोल रहे होते हैं। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? देखिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी विद्याएं हैं, फेस रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हम उससे देखते हैं। कई बार हम फेस रीडिंग करके बताते हैं, फेस रीडिंग भी इसका एक पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी का ही, हमारी ज्योतिष का ही पार्ट है। इसके अलावा रेड बुक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम किसी के बारे में पता लगाते हैं। तो ये मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, ये भी एक स्टडी है, और जो लोग करके बताते हैं तो सही बताते हैं, इसके बारे में बिल्कुल कोई गलत वो नहीं है। तो आपकी क्वालिफिकेशन इसमें एस्ट्रोलॉजी में क्या है? मैं इसमें ऋषि हूँ, आचार्य के उसके बाद ऋषि आता है। मैं इसमें ऋषि हूँ, भावना मौर्य, और इसमें जो मैं गाइड करती हूँ वो अपने जो भी मुझे मेरे गुरुओं ने, आज जैसे कि गुरु पूर्णिमा का दिन है, और मैं भी अपने जो भी मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है, जो मेरे इसमें गुरु रहे हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी मदद करी है, और मैं उसके उनके बताए हुए गाइडेंस के अनुसार ही अपने आप आगे गाइड करती हूँ। आपका कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट है या आप अपना कांटेक्ट देना चाहते हो कुछ ऐसे? हाँ जी, मेरा परामर्श के नाम से मेरा जो अपनी है, मैं जो एस्ट्रोलॉजी करती हूँ उसमें परामर्श वेबसाइट है मेरी, उसके से मैं क्लाइंट्स को अपना अटेंड करती हूँ उसी नंबर से। हाँ जी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, और गुरु पूर्णिमा की आपको भी बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, मेरी तरफ से भी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्व का दिन है, और ज़रूरी है कि आप अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, वो कोई भी हो सकता है आपका गाइडलाइन, उनसे मिलें, आशीर्वाद लें। हाँ जी। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਘਰੇ ਹੀ ਮਨਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।